आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि कल हम लोग ने इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दो टॉपिक देखा था, एक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सेकंड इज पीक्यूएलआई फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। और आज मैं जब क्वेश्चंस कर रही थी तो मुझे एक क्वेश्चन फिर से मिल गया इसका एचडीआई का, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ठीक है, जो कि मैंने कल पढ़ाया था। मैंने बोला ना कि एचडीआई से बहुत बार ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पीक्यूएलआई से भी पूछे जाते हैं, लेकिन एचडीआई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बार मैंने क्वेश्चंस देखे, इसको आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन, ये चीज़ मैंने कल ही बताया था कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में आया था, ठीक है, और एचडीआई में 3 चीज़ें थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, उसमें नॉलेज लिखा था, बात एक ही है, ठीक है, एजुकेशन, और तीसरा है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, पूछा गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक्सक्लूड्स, ठीक है, मतलब ह्यूमन एचडीआई में जो चीज बाहर कर देते हैं, जो उसमें इंक्लूड नहीं होता है, वो क्या चीज है। तो हम लोग सबको जानते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इंक्लूड होता है, कल हम लोग ने पढ़ा, एजुकेशन भी इंक्लूड होता है, रियल पर कैपिटा इनकम भी इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्लूड नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। और मैंने कल जैसे कि बताया था एचडीआई इंट्रोड्यूस्ड किसके द्वारा होता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड होता है, यूएनडीपी, ठीक है। और ये आया कब था, 1990 में ये आया था, ठीक है, और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, यूएनडीपी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, दैट परमिट्स फ्यूचर जनरेशन टू लिव एटलीस्ट एज वेल एज द करंट जनरेशन इज नोन एज। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा से समझ लीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस तरीके से डेवलपमेंट करें या पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट करें कि जो अभी करंट जनरेशन है उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी कुछ बच जाए, उसके लिए भी हम बचा सकें, उसके लिए भी हम सोच सकें, ठीक है। मतलब आप इस तरीके से किसी भी संसाधन या फिर रिसोर्स का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और फ्यूचर के लिए आप उसको सेव भी कर सके। तो वो किसका है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग ने एसडीजी पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, जो 17 एसडीजी हमारा बनाया गया था वो हम लोग ने पढ़ा था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम इस तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल करें कि हम अपनी ज़रूरतें भी, मतलब प्रेजेंट की जो भी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए और हम लोग फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। और 17 इसके कितने एसडीजीज हैं, 70 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसको 17 एसडीजीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स से ले लिया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, एमपीसी, एमपीएस और मल्टीप्लायर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, अभी रिवाइज का टाइम है। के क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक है एमपीसी और एक है, सॉरी, ये एमपीएस और एक है एमपीसी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में एमपीएस इज इक्वल टू 0.2, ठीक है, क्या गिवन है, एमपीएस इज इक्वल टू 0.2। तो हम लोग सब कोई जानते हैं अगर मल्टीप्लायर निकालना है और एमपीएस गिवन है तो फॉर्मूला हम 1/MPS ये यूज करते हैं। अगर एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं, अगर एग्जाम में एमपीसी गिवन होगा और आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लायर में
अगर आपको MPC गिवन है और आपको मल्टीप्लायर निकालना है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और अगर आपका MPS गिवन है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए एग्जाम क्वेश्चन में MPS गिवन है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बहुत इजी है। जैसे कि K इज इक्वल टू 1/MPS, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अब MPS का वैल्यू क्या है 0.2, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0.2, पॉइंट हट जाएगा 10 हो जाएगा, 5 आया हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आंसर इज ए, आंसर क्या है ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन हम स्टैटिस्टिक्स से कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो आपको बताना है एग्जाम्पल रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन का। इसमें से जो भी चीज है ये रिलेटिव मेजर है किसका, डिस्पर्सन का। हम लोग स्टैटिस्टिक में दो चीजें पढ़े थे, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, और एक हम लोग पढ़े थे डिस्पर्सन। दो चीज पढ़े थे, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी में कुछ और आता है, मीन मीडियन मोड, और डिस्पर्सन में क्या आता है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो डिस्पर्सन की बात करते हैं, उसमें भी आ गया एक वर्ड आपको रिलेटिव। डिस्पर्सन में भी एक वर्ड आ गया आपको रिलेटिव मेजर, आपको बताना है डिस्पर्सन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, आपको सब कुछ रिवाइज करना है। आपने जितना कुछ पढ़ा है, अभी टाइम नहीं है तो आप सब चीज रिवाइज करिए, मैथ्स, माइक्रो, मैक्रो, डेवलपमेंट, पब्लिक इकोनॉमिक्स, जितना कुछ सब कुछ आप रिवाइज करिए, स्टैटिस्टिक। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ इज मार्जिनल रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। ये क्वेश्चन को आप बना पाएंगे? मैं कमेंट बॉक्स में, अगर मैं आपको कहूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आप बताइए कि MR डिराइव करना है टोटल रेवेन्यू से, तो हम कैसे करेंगे? प्लीज आप बताइए। ठीक है, आपको होमवर्क दे देती हूँ, ये क्वेश्चन आप हमें बताइएगा, नहीं तो मैं कल इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। आप रेवेन्यू चैप्टर पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सर्च करिए रेवेन्यू, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, माइक्रो के प्लेलिस्ट में रेवेन्यू है। तो मैंने वहाँ पे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, सबके बीच में रिलेशन सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, वो पुरानी वीडियो है, 1-2 महीने पुरानी। ठीक है, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं कल इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। तो अब लोग मिलेंगे कि न्यू वीडियो के साथ, ठीक है, न्यू चैप्टर के साथ। और मैं डेली आजकल क्विज डालती हूँ, तो उसे ज़रूर देखा करिए, मैं आप सबके लिए डालती हूँ। ठीक है, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो बिना हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम लोग सब यूट्यूब फैमिली ही हैं, आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।